बोलो नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, माता भवानी सरस्वती माता की जय और इन संग विराजमान गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज, माता शारदा और महालक्ष्मी नारायण रूपी धन, नारायण रूपी धन जो आज सबको प्राप्त होता है महालक्ष्मी के आगमन से। धन नहीं कि खनखनाते हुए कोई हीरे जवाहरात या सोना चांदी या नोटों की गड्डियां प्राप्त होती हैं। ये तो कर्म का विधान और जीविका का साधन से प्राप्त होती है, जिसमें अच्छा व्यवहार हो। ये नहीं कि कोई पूजन करा तो मुझे लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो आपके कर्म है। उन पूजा पाठ में आपकी भावना, आपकी श्रद्धा माँ भगवती देखती है प्राकृतिक रूप में, साक्षात रूप में नहीं, प्राकृतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में। जब आपका गृहस्थ व्यवहार और सार्वजनिक व्यवहार ईश्वर को अच्छा लगता है, तभी ये रास्ते खुलते हैं। जब कुंभकर्ण जैसी नींद को त्याग देता है इंसान, तब ऐसे मार्ग खुलते हैं। विभीषण जैसा जब तप समर्पण वाला भाव पैदा होता है, तब मिलते हैं नारायण, तब मिलते हैं ऐसे भाव, तब मिलता है इस संसार का, प्रकृति का प्यार। अपनों के प्यार से बड़ा प्यार होता है प्रकृति का प्यार, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, जो आपके वातावरण को स्वच्छ बनाए रखती है। इसी को तो पूजन कहा गया है। और पूजन में चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, या वो ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि हो, वो रूप देखिए लक्ष्मी जी का, कमल पर विराजमान। और कमल किस प्रकार का देखिए कि भगवान विष्णु को कमल बहुत पसंद है। और राम जी ने रामेश्वरम में भगवान शिव पर 1000 पुष्प कमल अर्पित किए थे, लंका को विजय प्राप्त करने के मार्ग ढूंढने के। और उसी पर कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि ने राम के चरित्र, पूरे परिवार, पूरे वंश का बखान लिख दिया। कमलेश्वर वाल्मीकि बोला जाता है। और देखिए उनकी रूपरेखा भी कमल पर विराजमान है, मोर पंखी हाथ में है, मोर पंखी हाथ में है। उस जमाने में ना कागज होते थे, ना शाही, कुछ नहीं होता था, कोई प्रेस नहीं थी कि घटाघट सारे किताबें छाप दी, पर्चे लिख दिए, कुछ नहीं होता था। इतनी महानता कि एक पूरी रामायण 24,000 श्लोक की उन मूर्ख प्राणियों के लिए जो कुछ टिप्पणियां कसते हैं, जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, वही संसार के सबसे ज्यादा मूर्ख स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। तो आइए इसी धन को प्राप्त करने के लिए कथाओं में प्रभु का ध्यान करते हैं और ज्ञान रूपी लक्ष्मी को अपने घर बुलाते हैं। ज्ञान रूपी लक्ष्मी को, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही धनी है। धन का धनी धनी नहीं होता, क्योंकि धन का धनी एक दिन निर्धन होता है, लेकिन ज्ञान का धनी कभी निर्धन नहीं होता। वो मरणोपरांत भी उसका वो धन दुनिया में लाभ देता है। उसी महालक्ष्मी धन रूपी का हम पूजन करते हैं। जो लोग धन के लालची हैं वो धन की लक्ष्मी का पूजन करते होंगे, लेकिन मैं सभी बुद्धिजीवियों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने धन रूपी लक्ष्मी को बांटा कथाओं के रूप में।
उसमें से हमारी भी एक छोटी सी गिनती है कि हमने भी उन्हीं महाबुद्धिमानों से, बुद्धिजीवियों से, गुरुओं से वो धन रूपी लक्ष्मी का कुछ अंश प्राप्त किया है और वो प्राप्त करके उसी अंश को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं इन कथाओं के माध्यम से। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। दीपावली है और बड़ा खुशियों वाला त्योहार है। अच्छे अच्छे सात्विक भोजन पकवान बनाने का दिन है। महालक्ष्मी को वस्त्र बड़े पसंद है। नए नए वस्त्रों को पहन करके पूजा की जाती है, सजाया जाता है और सभी देवी देवता और भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब आपकी काया स्वस्थ है, आप निरोग हो, आप सुंदर वस्त्र पहनते हो। ये मत सोचो कि घर में क्या पहने। अरे हर दिन दीपावली बनेगी, हर दिन एक वस्त्र स्वच्छ पहनना चाहिए। जिसके तन पे फटा हुआ वस्त्र होता है, दरिद्रता उसके घर में वास कर रही होती है। जो सूर्य के बाद नहाते हैं वो दरिद्रता के भागी होते हैं। तन का स्नान तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन धन रूपी स्नान तो सूर्य से पहले होता है, ज्ञान रूपी स्नान तो सूर्य से पहले होता है। तो आइए उसी धन रूपी ज्ञान रूपी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को अग्रसर रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपावली की एक बार सनत कुमार जी ने जब सब महर्षियों मुनियों से कहा कि महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। प्रातः काल है ना, हम लोग सोचते कि कब शाम हो सारा निपटारा कर ले तब पितरों की पूजा करें। सर्वप्रथम पितरों की पूजा, बाद में अमावस्या की पूजा अर्धरात्रि। तो प्रथम किसकी पूजा हुई? पितरों की पूजा। ओम पित्रम पितृभ्याम पितरेशाय शुद्धाय नमामि नमः। पितरों की पूजा करनी चाहिए और सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी पूजन। आ गया मंडप बना करके फूल पत्ते तोरण ध्वजा पताका आदि सुसज्जित सजा करके अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का 16 प्रकार या 16 पूजा करनी चाहिए। पूजा उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। राजा बलि के आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वह क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पर पाकर यही सो जाए। जो लोग लक्ष्मी पूजन और जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं उनको छोड़कर फिर वह कभी कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी पर उत्साह होना चाहिए। एक घृणा जिसे कहते हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या, तेज भाषा नहीं होनी चाहिए। उच्च स्वर में जिस घर में बोला जाता है महालक्ष्मी उस घर में कभी नहीं होती। शांत स्वभाव। अगर आपको क्रोध आ भी रहा है तो उसका निवारण है चुप रहकर, लेकिन चुप रह करके अपने शरीर को नष्ट ना कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। आप ही ज्ञानी नहीं है, दूसरा भी ज्ञानी है। इसलिए जो कार्य जो लोग करते हैं वो उनकी अपनी समझबूझ होती है। सलाह दे करके यदि उसके हाथ से नुकसान हुआ तो वो सलाह तुम पर लग जाएगी। इसलिए किसी को सलाह मत दो, जो हो रहा है होने दो। ईश्वर ने कहा है
कहते हैं आप बीती बुरी होती है, जग बीती तो सब देखते हैं। बोले राधे राधे। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठान नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। दीपक को सर्वानिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल खेल सकते हैं इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करे तो सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो रोज राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनाकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक अंतरंग क्रीड़ा शारीरिक अंतरंग पकड़ करके करे तो वे विचार फैलेगा तथा उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा। इसके बाद अन्नकूट गोवर्धन पूजा आती है। इसकी भी कथा हम आपको जब बताएंगे तो आपके मोबाइल पर मंत्र हरिहर चैनल के माध्यम से पहुंच रही है जैसी, और हमें बड़ा अच्छा लगा। कभी किसी समय 2 या 4 व्यक्ति सुना करते थे, लेकिन आज 60 आदमी 100 आदमी तक संगत हमारी ये कथा सुनती है और हमें उसका रिप्लाई भी आता है। और जिनका रिप्लाई आता है उनको हम यहीं से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना आदर दिया और कथाओं में हमारा जो हमें आप बताते हैं कि हमें कथा अच्छी लगी, आपके शब्द हमें अच्छे लगे, आपका बताने का तरीका अच्छा लगा, तो ये सब गुरु की देन है, माता पिता के संस्कार हैं। जो वाणी मिलती है वो माता से, पिता से और गुरु से मिलती है। बस वही प्रभाव अगर बना के चलोगे तो चलता चला जाएगा। और कल ही हमारे पास मतलब किसी और राज्य से फोन आया तो उसमें हमें बहुत ही इतना दुआएं दी उस महिला ने जिसकी उम्र 70 या 60 के दशक की होगी, और वो इतना उन्होंने आग्रह किया कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो हमारे शरीर के रोम छिद्रों से एक प्रकार की कंपन सा पैदा हुआ कि ये माता जी मुझसे मिलना चाहती है। तो माता जी मेरा आपको प्रणाम है और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों की रज लेकर अपने मस्तक पर लगाने का प्रयास करूंगा। मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा। बोलिए राधे राधे।